लास्ट में सबसे पहले आपको अहम खबर से मुतालिक अपडेट करें। डॉलर की ऊंची उड़ान को कोई रोकने वाला नहीं। इंटर बैंक में डॉलर 30 पैसे महंगा होकर 170.74 रुपए से 171.4 रुपए का हो गया है। इंटर बैंक में डॉलर बुलंद तरीन सतह 171 रुपए 12 पैसे तक ट्रेड हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 70 पैसे तक महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 70 पैसे तक महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 171.70 रुपए का हो गया है। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। इंटर बैंक में डॉलर 30 पैसे महंगा हो गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आ गई। जियालों की सब्जियों के बारे हार पहनकर शदीद नारेबाजी। मुल्तान के कचहरी चौक पर होने वाले मुजाहरे में अरकान असम्बली जनूबी पंजाब के ओहदेदारान और खवातीन ने शिरकत की। हमें रिपोर्ट करेंगे अमजद वाली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी महंगाई के खिलाफ मैदान में आ गई। जियालों की सब्जियों के हार पहनकर हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। एहतजाज में अरकान असम्बली जनूबी पंजाब के ओहदेदारों और खवातीन ने शिरकत की। सीनियर नायब सदर जनूबी पंजाब ख्वाजा रिजवान आलम, डिविजनल सदर खालिद हनीफ लोधी, हाजी शाहिद रजा सदीकी, रुकने कौमी असम्बली नवीद आमिर जीवा, साबिक MPA जावेद सदीकी, साबिक MPA उस्मान भट्टी, सिटी सदर खवातीन विंग आबदा बुखारी, डिविजनल सदर सहरिश खान समेत वकला भी कसीर तादाद में शरीक हुए। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। सरापा एहतजाज है मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और हुक्मरानों की नहली, उनकी नाकिस पॉलिसियों के खिलाफ आज अवाम का जीना दोभर हो चुका है। उन्हें 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है। महंगाई जो है वो भी इंतहा पे है। बेरोजगारी है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस अजाब से निजात हासिल करने के लिए अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जनाब बिलावल भुट्टो की क़यादत में अवाम बहन निकल रही है। मुजाहिरीन का कहना था कि पेट्रोल और सब्जियों समेत हर चीज की कीमत आसमान से बातें कर रही है। हुकूमत महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकती तो घर चली जाए। लोगों को सब्जी लेना, गोश्त लेना, अंडा लेना, मुर्गी लेना और इवन दवाइयों की कीमत 500% बढ़ गई है। और ये सेलेक्टर वज़ीर-ए-आज़म जब एहतजाज करता था तो कहता था अगर महंगाई हो तो मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म करप्ट है। तो आज इसने साबित कर दिया कि ये भी करप्ट है और उसके वज़रा भी करप्ट हैं। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि अवाम को रिलीफ ना दिया गया तो एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का महंगाई के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज जारी है। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी जियाले सड़कों पर आ गए। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मजीद देखिए इस रिपोर्ट। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रहीम यार खान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया। खवातीन विंग के ओहदेदारान और कारकुनान ने शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम हो गई है। अवाम महंगाई से मर रही है, जबकि वज़ीर आज़म का कहना है कि घबराना नहीं है और सुकून सिर्फ कब्र में है। इतनी महंगाई है कि गरीब आवाम के पास मरने के लिए कोई चारा नहीं है। जब नियाजी साहब से कहा जाता है कि महंगाई बढ़ रही है तो वो कहते हैं कि जी आपको सुकून तो जाके कब्र में मिलेगा। लेकिन आप खुद देखें कि महंगाई का क्या हाल है। 2017 में क्या कंडीशन थी और अब खुर्दनोश अशिया की क्या कीमतें हैं। ज़ीरा गाज़ी खान में भी पीपल्स पार्टी सड़कों पर आ गई। जयालों ने महंगाई के खिलाफ ट्रैफिक चौक पर एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। जो हालात चल रहे हैं, ना किसी को घी अवेलेबल है, 350 रुपए घी नहीं मिल रहा, ना किसी को दवाएं मिल रही हैं, ना किसी को डीजल मिल रहा है। गैस पर 2-3 दिन पहले महंगी हुई है, बिजली महंगी हुई है। खानेवाल में भी कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया गया। प्रेस क्लब से चौक संगलावाला तक रैली निकाली गई। जयाले हुकूमत मुखालिफ नारे लगाते रहे। हम इस महंगाई को बस अब मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी नाअहली साबित हो चुकी है। वो अब घर जाएं और वो बताएं लोगों को कि हमसे काम नहीं हो सकता और हमारी जो है वो हमसे हुकूमत नहीं चल सकती, ताकि हम किसी और को हुकूमत दें ताकि वो कुछ लोगों के लिए कोई काम कर सके। आज इस महंगाई से, इस इक्तिदार बाला से, इस हुकूमत से हर बंदा परेशान है। रोटी से परेशान है, दवाई से परेशान है, कपड़े से परेशान है। कौन सा ऐसा बुनियादी ज़रूरत है जिससे वो परेशान नहीं है। बढ़ती हुई महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया है।
مرکزی تنظیم تاجران پاکستان نے مہنگائی کے خلاف احتجاج کی کال دے دی۔ مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے سینئر وائس چیئرمین شیخ اکرم حکیم نے روہی سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ کاروباری افراد کس قدر پریشان ہیں، حکومت کو علم نہیں۔ انہوں نے مزید کیا کہا، یہ آپ کو سناتے ہیں۔ میں تو صرف یہ کہوں گا کہ پاکستان کا پیچھا چھوڑ دے عمران خان۔ پاکستان کو تباہ کرنے کا جو یہودی اور سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا ہو گیا ہے، اب ہمارے پہ رحم کھائے، ورنہ پاکستان کے تاجر ملک کی ہڑتال پر چلے جائیں گے اور ہم مجبوراً احتجاج کریں گے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے پاس ورکر کام کرتے ہیں ان کا اس تنخواہوں میں پورا نہیں ہو رہا جو ہم تنخواہیں دیتے ہیں، اور وہ لوگ ہمیں تنخواہ بڑھانے کے کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم تنخواہیں اپنی جیب سے دے رہے ہیں، ہم کہاں تک دیں گے تنخواہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ملک نہیں چل رہا، اس نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے عمران خان صاحب نے۔ خان صاحب کو چاہیے کہ بہت ہو گئی، اب ہمیں اللہ کے واسطے معاف کر دے، بہت مہنگائی ہو گئی ہے، بہت مہنگائی ہو گئی ہے عمران خان صاحب، بہت برا حال ہو گیا۔ جامپور میں مہنگائی کے ستائے کسان سڑکوں پر آ گئے، احتجاجی مظاہرہ کیا، وزیر اعظم عمران خان کے خلاف سخت نعرے بازی کی گئی۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ کسان بورڈ راجنپور اور مظلوم کسان اتحاد کی جانب سے مہنگائی کے خلاف جامپور کے نواحی علاقہ محمد پور دیوان میں مشترکہ طور پر انوکھا احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے پیٹ پر پتھر رکھ کر انڈس ہائی وے پر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ کسان بورڈ کے چیئرمین اللہ یار خان قرائی نے کہا کہ آٹا، گھی، چینی سمیت زرعی ادویات اور اجناس مہنگی ہیں، عوام کا جینا محال ہو چکا ہے۔ آٹا مہنگا ہے، گھی مہنگا ہے، چینی مہنگی ہے، کھاد مہنگی ہے، ٹریکٹر مہنگا ہے، ہر چیز مہنگی تھی چکی ہے، غریب غربت دبیج گئے۔ عمران خان وہ تیرا کوئی حق نہیں، اتنا ہوں تو وضاحت کرندا، اب چلے جائیں۔ مظلوم کسان اتحاد کے صدر جاوید قرائی کا کہنا تھا کہ عمران خان کو ووٹ دے کر پچھتا رہے ہیں۔ غریب عوام نے آپ کو ووٹ دیا ہے، وہی رو رہے ہیں، تنگ ہیں، آپ کے کوئی افسر کام نہیں کر رہا، مہربانی کرے، مصنوعی مہنگائی ہے، ساکر مافیا نے کھا گیا ہے ہم کو، ہم غریب کہاں جائیں؟ مظلوم کسان اتحاد کے نائب صدر محمد آصف کا کہنا تھا کہ غریب 2 وقت کی روٹی کو ترس رہا ہے۔ جہرے غریب لوگ ہیں، کسان ہیں، او شدے رول گئے، 2 وقت دی روٹی نہیں ملتی، کافی حد تے مہنگائی ہے، گھیو مہنگا ہے، اٹا تے ہاتھ تھی گئی، کافی زیادہ مہنگا ہے، عوام شدی کیڑے ونجے شدی رول گئی، سڑکیں دے نکل گئی۔ عوام کا سڑکوں پر آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ عوام اب تبدیلی سرکار سے تنگ آ چکے ہیں۔ مظلوم کسان اتحاد کے درجنوں لوگ آج حکومت کے خلاف احتجاج کرنے پر مجبور ہیں۔ ان لوگوں کا یہی مطالبہ ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے تاکہ ان کے مشکلات کم ہو سکیں۔ ساتھی کیمرامین کے ساتھ جاوید اقبال، روئی، جامپور۔ ملتان کی ضلع انتظامیہ مہنگائی روکنے کے لیے منڈیوں میں سپلائی لائن کی کڑی مانیٹرنگ شروع کر دی ہے۔ ڈپٹی کمشنر عامر کریم خان کی اچانک سبزی منڈی آمد ہوئی، اپنی نگرانی میں ٹماٹر، پیاز سمیت سبزیوں کی نیلامی کروائی۔ ڈپٹی کمشنر نے سبزی منڈی میں آڑھتیوں سے ملاقات کی۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی خواجہ عمیر محمود نے اس موقع پر قیمتوں بارے تفصیلی بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ ضلع بھر کے شاپنگ مالز میں سستے ڈی سی کاؤنٹر قائم کر دیے گئے ہیں، جہاں شیخ نور سستے ریٹس پر دستیاب ہے۔ سبزیوں اور پھلوں کی سستے ریٹس پر فراہمی کے لیے ہول سیل پوائنٹس بھی مکمل فعال ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چینی 90 روپے فی کلو میں فراہم کی جا رہی ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے مزید کہا کہ مصنوعی مہنگائی پیدا کرنے والے مافیا سے آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ روہی کی خبر پر ایکشن، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ جنوبی پنجاب الطاف بلوچ نے ایک کتے کے کاٹنے سے بچے کی ہلاکت کا نوٹس لے لیا۔ ان کا کیا کہنا ہے آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ کیا تھا جی، اور اس پہ میں نے متعلقہ حکام جو ہے ان کو ڈائریکشن دی ہے، جو ذمہ دار اس میں ہوں گے ان کے خلاف سخت ایکشن ہوگا۔ اور اس پہ آلریڈی ہم نے بڑی ڈیٹیل انسٹرکشن جاری بھی کی ہوئی ہیں اور مزید ان کو دوبارہ بھی جاری کر رہے ہیں، لیکن جو اس واقعے میں جو غفلت پائی گئی اس کے خلاف سخت ایکشن ہوگا انشاءاللہ۔ کبیروالا میں پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن اور محکمہ صحت کی نااہلی سامنے آ گئی۔ کبیروالا میں عطائی آپریشن کرنے لگے، ویڈیو وائرل ہو گئی۔ انوش، امتیاز کمار اور عمران ڈاکٹر بن کر
کیس کرنے لگے. انتظامیہ جعلی ڈاکٹرز کے خلاف کارروائی سے گریزاں رہی. سیکرٹری صحت جنوبی پنجاب محمد اجمل بھٹی نے خانوال کے نجی اسپتال میں غیر متعلقہ اور نان پروفیشنل لوگوں کی جانب سے خاتون کا آپریشن کرنے کا نوٹس لے لیا. اجمل بھٹی نے چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی خانوال سے تفصیلی رپورٹ بھی طلب کر لی. عمران خان کی خاطر تحریک انصاف کے لیے 8 سال تک محنت کی. الیکشن سے پہلے مجھے غلط فیصلے میں نااہل قرار دیا گیا. لودھرا میں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما جہانگیر ترین کا کارنر میٹنگ سے خطاب. بولے وہ اور ان کا بیٹا پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑیں گے. الیکشن میں پی ٹی آئی کی کم سیٹوں کی وجہ سے جہاز چلانا پڑا. اور جب آخر میں الیکشن سے میرا خیال ہے 6 مہینے پہلے جب مجھے ایک بہت ہی غلط فیصلے سے اور بہت ہی کیا میں کہوں فضول فیصلے سے مجھے نااہل کر دیا گیا، اس کے باوجود میں نے نہیں چھوڑا عمران خان کا، نہیں چھوڑا، کیونکہ میں نے کہا کہ اگر میں چلا گیا وہاں ملک سے 2 ہفتے کے لیے، وہاں بیٹھ کے میں نے سوچا تھا. پھر آخر میں ایک دن میں صبح اٹھا، میں میرا بیٹا بیٹھے ہوئے تھے اور ہم نے بھی سارا بحث کی کہ یار وقت گزر گیا ہے. وقت گزرنے سے انسان کا دماغ بھی کھلتا ہے. میں اپنی ذات کے لیے کر رہا تھا اور پاکستان تحریک انصاف کو کامیاب کرنے کے لیے کر رہا تھا. تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسی محنت سے کام کرتا رہا. خیر ہم کامیاب ہوئے، الیکشن ہوئی، کچھ سیٹیں کم ہوئی تھیں. پھر آپ سب کو قصہ پتہ ہے کہ جہاز چلا، اللہ کا شکر. اس کے بعد 8-9 MNA بھی کم شارٹ تھے، وہ بھی یار بہت لمبا قصہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا. پارٹیاں تھیں، بلوچستان گئے، جو بھی کیا. خیر اللہ تعالیٰ نے عزت دی، اللہ تعالیٰ نے حکومت بنا دی اور اس کے بعد حکومت میں کام شروع ہو گئے. یہ ایک باقاعدہ سازش کے تحت مجھے خان صاحب سے الگ کرنے کی کوشش کی گئی اور مجھے الگ کر دیا. ان کو پتا تھا کہ جب تک ہم اس کے اوپر پورا انتقام نہیں کریں گے، اس کو ہم ختم نہیں کریں گے تو یہ ہمارے لیے خطرہ ہے. اللہ کا کرنا ہے کہ میں سرخ رہوں. ملتان میں جنوبی پنجاب سیکٹریٹ کی نئی بلڈنگ کا کام تیزی سے جاری ہے. ایڈیشنل سیکرٹری INC کیپٹن ریٹائرڈ رضوان قدیر کہتے ہیں کہ منصوبہ اپنے مقررہ وقت میں مکمل کر لیا جائے گا. محسن الملک کی رپورٹ دیکھیے. پنجاب کے ایڈیشنل سیکرٹری INC کیپٹن ریٹائر رضوان قدیر سیکٹریٹ بلڈنگ کی تعمیرات کے لیے پرجوش ہیں. ملتان میں روہی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سیکٹریٹ کی نئی بلڈنگ پر کام تیزی سے جاری ہے. تعمیر مکمل ہونے پر جنوبی پنجاب کا اپنا سیکٹریٹ اور امور بھی الگ ہو جائیں گے. جو جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کی بلڈنگ ہے یہ 2 فیزز میں بننی ہے. اس میں جو پہلا فیز ہے وہ سیکریٹریٹ اور اس کے آفیسز ہیں، اور جو دوسرا فیز ہے اس میں جو ہماری GORs اور جو ریزیڈینشل پورشن ہے وہ بننا ہے. تو پہلا فیز جو ہے وہ 2 ارب 40 کروڑ روپے کا ہے. اس کی اپروول ہو چکی تھی. 27 اگست سے اس کے اوپر فارملی کام بھی سٹارٹ ہو چکا ہے اور اس کا جو جسٹیشن پیریڈ ہے، جو کمپلیشن ٹائم ہے وہ 2 سال کا ہے. کیپٹن ریٹائر رضوان قدیر کا ماننا تھا کہ جنوبی پنجاب سول سیکٹریٹ اس خطے کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی کی نئی تاریخ رقم کرے گا. بجٹ میں مختص 199 ارب روپے کی ایک پائی جنوبی پنجاب کے منصوبوں پر خرچ کی جائے گی. ایک ہی چھت تلے تمام سیکٹریز کے دفاتر بنیں گے جس سے سیکٹریٹ کی کارکردگی میں مزید اضافہ ہو. یہ 2 پورشنز ہیں، ایک ملتان کا پورشن ہے اور دوسرا بہاولپور کا پورشن ہے. اس کی ٹوٹل کاسٹ تقریباً 6.387 بلین روپیز ہے. تو جس میں سے آلموسٹ کوئی 3.5 بلین جو ہے وہ ملتان کا پورشن ہے اور ریسٹ 3 جو بلین ہے وہ بہاولپور کا پورشن ہے. تو ملتان میں جو پہلا فیز ہے وہ 2.4 بلین کا ہے. جو سیکنڈ فیز ہے وہ آلموسٹ کوئی 1.25 ارب روپے کا ہوگا. تو IDAP کی جو پروگریس آف دی ورک ہے اس سے ہم خود بھی سیٹسفائیڈ ہیں. ہم اس کی ویکلی ریویو میٹنگ بھی کرتے ہیں. ہوگا. ایڈیشنل سیکرٹری INC جنوبی پنجاب نے کہا کہ توقع ہے کہ میٹرو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی بلڈنگ کے 3 فلور دسمبر تک مکمل ہو جائیں گے. سیکٹریٹ کے فوائد عوام تک پہنچنا شروع ہو چکے ہیں. کیمرامین محمد بلال کے ساتھ محسن الملک، ملتان.
प्रोफेसर सैयद शमशाद हुसैन बुखारी गवर्नमेंट ख्वाजा फरीद कॉलेज रहीम यार खान के प्रिंसिपल तैनात कर दिए गए। डायरेक्टर एजुकेशन बहावलपुर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ख्वाजा फरीद कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल अजमल भट्टी को चंद रोज कबल हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने प्रिंसिपल के ओहदे से ट्रांसफर किया था। अहम खबर जिससे मुतालिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं। प्रोफेसर सैयद शमशाद हुसैन बुखारी गवर्नमेंट ख्वाजा फरीद कॉलेज रहीम यार खान के प्रिंसिपल तैनात कर दिए गए हैं। डायरेक्टर एजुकेशन बहावलपुर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ख्वाजा फरीद कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल अजमल भट्टी को चंद रोज कबल हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने प्रिंसिपल के ओहदे से ट्रांसफर किया था। प्रोफेसर सैयद शमशाद हुसैन बुखारी गवर्नमेंट कॉलेज फरीद रहीम यार खान के प्रिंसिपल लगा दिए गए। रुझान और इंडस हाईवे को मोटरवे नेशनल हाईवे और रहीम यार खान से मिलाने का बड़ा मंसूबा। M5 इकबालाबाद इंटरचेंज से रुझान इंडस हाईवे तक 15 किलोमीटर तवील सड़क बनाई जाएगी। मंसूबे पर 8 अरब रुपए लागत आएगी। पक्कियां सड़कां सोखे पिंडे मोटरवे M5 को तहसील रुझान और इंडस हाईवे के साथ जोड़ने के बड़े मंसूबे का आगाज होने जा रहा है। 15 किलोमीटर तवील सड़क पर 8 अरब रुपए लागत आएगी। दरियाए सिंध को अबूर करने के लिए UAE के फरमारवा की तरफ से दिए गए पुल के तोहफे को इस्तेमाल किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर नुमान यूसुफ का कहना है कि 2 अजला आपस में मिलेंगे तो रोजगार के मौके भी बेहतर होंगे। इससे न सिर्फ अवाम को सहूलत मैसर होगी, रोजगार के मौके पैदा होंगे। ये 7 अरब से ज्यादा का मंसूबा है और इंशाल्लाह ये जल्द ही इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। मोटरवे इकबालाबाद इंटरचेंज से इंडस हाईवे तक सड़क का मंसूबा 2 साल में मुकम्मल होगा। रुझान इंडस हाईवे से मोटरवे का फासला सिमट जाएगा। नेशनल हाईवे और रहीम यार खान तक रसाई भी आसान होगी। कैमरामैन अनवर सोल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। शहरी औलिया में बेहंगम ट्रैफिक के खात्मे के लिए प्लान तैयार कर लिया गया। मेन शाहराहों पर लाहौर तर्ज पर यू टर्न बनाए जाएंगे। बिलाल न्याजी की रिपोर्ट देखिए। औलिया की मसरूफ शाहराहों पर बेहंगम ट्रैफिक को कंट्रोल करने का फैसला कर लिया गया। DG MDA कैसर सलीम ने अहकामात जारी कर दिए। 9 नंबर चुंगी से बोसन रोड तक लाहौर तर्ज के यू टर्न बनाए जाएंगे। MDA ने सर्वे मुकम्मल कर लिया। बोसन रोड के ऊपर टेक्निकली बहुत ज्यादा रश है, चोकिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले हमने इसको टेकअप किया है, इस पे हमारा सर्वे और हमने टेम्परेरी यू टर्न लगाए हैं और इसकी स्टडी आ गई है। अब ये स्कीम हम लॉन्च करने लगे हैं। सारे बोसन रोड के ऊपर लाहौर की तर्ज पे हम यू टर्न्स बनाएंगे। DG MDA कैसर सलीम का कहना था कि वजीर आला पंजाब की हिदायत पर ट्रैफिक मैनेजमेंट का बेहतरीन निज़ाम ला रहे हैं। मेन शाहराहों पर मोनूमेंट के लिए जल्द टेंडर्स किए जाएंगे। ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए और लोगों को सिटी से बाहर अच्छी अप्रोच देने के लिए हमने 10 क्रॉसिंग्स ली हैं जिसमें हम सारी स्लिप वेज उसको कवर करेंगे। वो स्कीम भी अप्रूव हो गई है और इंशाल्लाह विद इन अ मंथ वो भी ऑन ग्राउंड हम मौजूद होंगे। स्लिप वेज एक्सटेंड होंगे, उनके अच्छे मोनूमेंट्स बनाएंगे हम सिटी के अंदर एंट्री, ताकि थोड़ी एस्थेटिक वैल्यू भी बढ़े और ट्रैफिक भी अच्छा कंट्रोल हो। DG MDA का मजीद कहना था कि ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से बेहंगम ट्रैफिक को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ बिलाल न्याजी, रोही, मुल्तान। लाहौर के बाद मुल्तान में भी हर तरफ गंदगी के ढेर हैं। अक्सर मकामात पर कई माह से सफाई नहीं की गई। कूड़े के ढेरों को आग लगाना भी मामूल बन गया है। धुएं से लोग बीमार होने लगे हैं। बाद मुल्तान में भी गंदगी के ढेर लग गए। इंतजामिया और हुकूमत की तवज्जो शहर ओलिया से हट गई। अक्सर मुकामात पर कई माह कूड़ा नहीं उठाया गया। गंदगी के ढेरों को आग लगाना मामूल बन गया। शहरी इंतजामिया पर बरस पड़े, कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये गंदगी जितनी भी है इधर कोई आता भी नहीं है साफ करने के लिए, कोई भी नहीं आता इधर। जिसको भी कहें, किसी को भी कहें, वो कहते हैं जी हमारा नहीं है, आप SDO के पास जाएं, RPO के पास जाएं, उधर जाएं। जितनी भी कंप्लेनें की हैं तो कोई भी नहीं आता इधर। रोही ने मामला उठाया तो पंजाब सरकार हरकत में आ गई। सुबह भर में दफा 144 नाफिज कर दी। महकमा माहौलियात ने भी अमल दरामद के लिए 5 टीमें तश्कील दे दी। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, महकमा ज़राअत और ट्रांसपोर्ट डिपार्ट मिलकर काम करेंगे। पुलिस वाले गिरफ्तारियां भी कर रहे हैं और इस तरह हमें पुलिस का भी तामन हासिल है। पूरी ज़िलाई इंतज़ामिया डिप्टी कमिश्नर साहब की हदायत के मुताबिक और सिटी पुलिस ऑफिसर और सिटी ट्रैफिक ऑफिसर, सेक्रेटरी RTA सारे मिलकर इसके ऊपर काम कर रहे हैं। धुआं छोड़ने वाली जो गाड़ियां हैं उसके हवाले से भी हमारा काम हो रहा है।
मुल्तान में नवाबपुर रोड, गुलगश्त कॉलोनी, सेवड़ा चौक और 5 नंबर पर गंदगी के ढेर हैं। शहरी कहते हैं अमला सफाई महीनों से नजर ही नहीं आया। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ मोहसिन मोल। डीएस रेलवे मुल्तान डिवीजन की हिदायत पर रेलवे अफसरान महफूज ट्रेन ऑपरेशन को यकीनी बनाने के लिए अचानक चेकिंग का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। डीएस रेलवे मुल्तान नवीद मुबशर चौधरी की हिदायत पर मुल्तान के डीटीओ और एटीओ ने शेरशाह कुंदिया सेक्शन की चेकिंग की। इस दौरान असिस्टेंट स्टेशन मास्टर एहसानपुर मोहम्मद शकील, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर कोट सुल्तान अताउल्ला, RSM सनामा आसिफ शहजाद समेत तमाम स्टाफ सोते हुए पाया गया। डीजी एंटी करप्शन पंजाब गौहर नफीस कहते हैं एंटी करप्शन अवाम को इंसाफ की फराहमी के लिए कोशा है। मुकदमात के फैसले जल्द करने का हुक्म दे दिया। बहावलपुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब गौहर नफीस का कहना था कि वो अपना काम भरपूर अंदाज में कर रहे हैं। दीगर डिपार्टमेंट साथ दें तो हमारे केसेस जल्द निमट सकते हैं। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट अवाम को इंसाफ की फराहमी के लिए कोशा है। सदका जारी इकदाम के तहत दी बैंक ऑफ पंजाब और दी सिटीजन फाउंडेशन के मबैन इश्तराक हो गया है। वफाहमत की याददाश्त पर बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद और TCF के सदर सैयद असद अयूब अहमद ने दस्तखत किए। शराकतदारी का मकसद पाकिस्तान के कम मराती याफ्ता तबके से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों को मेयारी तालीम की फराहमी है। सदका जारी इकदाम के तहत BOP TCF के लिए अतियात जमा करने की खिदमत फराहम करेगा। इस सिलसिले में जफर मसूद का कहना है कि समाजी जिम्मेदारी BOP के विजन का अहम सतून है। हमने TCF के साथ तवील शराकतदारी की बुनियाद रख दी है, जबकि सैयद असद अयूब अहमद का कहना था कि हम BOP के साथ काम करने के लिए पुरुमीद हैं। लोधरा के जामिया मोहम्मदिया फरीदिया में ख्वाजा फरीद फाउंडेशन के ज़रिए-ए-तमाम जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजाई गई। सज्जादा नशीन दरबार फरीद ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरेजा की महफिल में आमद पर शहर के मोअज़्ज़िज़ीन और मुहिब्बान ने भरपूर इस्तकबाल किया। सज्जादा नशीन दरबार फरीद ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरेजा ने सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि रबीउल अव्वल मुसलमानों के लिए ईद का महीना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात मुबारका वजह तख्लीक़ कायनात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इंसानियत का दर्स दिया। सब मुसलमानों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और इश्क का दर्स देना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी मुसलमानों के लिए मशाले राह है। इस महीने को जोश जज्बे से मनाएं। महफिल मिलाद में मारूफ कव्वाल नज़ीर एजाज फरीदी ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़राने अक़ीदत पेश किया। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में डिवीजन के सतह पर मुकाबले जारी हैं। गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल में किरत का फाइनल मुकाबला हुआ। 4 अजला के बच्चों ने हिस्सा लिया। पार्लिमानी सेक्रेटरी नदीम कुरैशी ने खुसूसी शिरकत की। हवाल जानिए इस रिपोर्ट में। कैसी चमन आराई है, हर तरफ फूल हैं महकते, हर तरफ फूल हैं महकते, बहार आई है। पंजाब भर में रहमतुल्लिल आलमीन के सिलसिले में किरत, नात और तकारीर के मुकाबले जारी हैं। गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल में किरत का फाइनल मुकाबला हुआ। 4 अजला के स्कूलों के तलबा ने हिस्सा लिया। पार्लिमानी सेक्रेटरी नदीम कुरैशी, डायरेक्टर एलिमेंट्री स्कूल परवेज इकबाल, एडिशनल डायरेक्टर्स तस्नीम और सादिया ने शिरकत की। हमारे लिए ये एक सादत की बात है कि हम रहमतुल्लिल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की खुशी में जो तकरीबात मुल्क भर में मुनक्किद हो रही हैं। बुनियादी तौर पे इस प्रोग्राम का मकसद जो है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उसवा हसना है, हम ये चाहते हैं कि बच्चे उससे उनको अवेयर करना हमारा बुनियादी मकसद है। पार्लिमानी सेक्रेटरी नदीम कुरैशी का कहना था कि पाक महफिल में बैठना खुशनसीबी है। डायरेक्टर एलिमेंट्री स्कूल परवेज इकबाल का कहना था कि खुशी है हमारे बच्चे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ज़बरदस्त हुकूमत पंजाब का, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब का और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का जो विजन है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इससे बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा हो रहा है।
मुकाबलों में पहली पोजीशन मुल्तान के मोहम्मद अजीज, दूसरी पोजीशन खानेवाल के मोहम्मद मुबशिर, जबकि तीसरी पोजीशन विहाड़ी के हामिद अली ने हासिल की। जीतने वाले तलबा सूबाई मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। कैमरामैन मोहम्मद अजीम के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। सदर मुत्तहिदा मिलाद काउंसिल जाहिद बिलाल कुरैशी जिला इंतजामिया से नाला, कहते हैं जिला इंतजामिया रबीउल अव्वल जुलूसों के हवाले से ताउन नहीं कर रही, बेशतर जुलूसों के रूट खराब हैं। सदर मुत्तहिदा मिलाद काउंसिल जाहिद बिलाल कुरैशी का कहना था कि जिला इंतजामिया जुलूसों के हवाले से ताउन नहीं कर रही। सूरजकुंद रोड, नवापुर रोड और सिल्वर कारखाना रोड पर जुलूस रूट्स खराब हैं। मिलाद जुलूस के मौका पर बद इंतजामी देखने में आ रही है। मुल्तान की ज़िला अमन कमेटी ने रबीउल अव्वल पर मिसाली अमन और मजहबी हम आहंगी का पैगाम दे दिया। उलमा कराम, ताजिर बरादरी और सिविल सोसाइटी ने ज़िला इंतजामिया से भरपूर ताउन का अदा किया है। अशराए शान रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की सरबराही में ज़िला अमन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें CPO मुल्तान मुनीर मसूद मार्थ और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कमर जमान कैसरानी भी शरीक थे। डिप्टी कमिश्नर ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि शहर औलिया की फ़ज़ा हमेशा से मजहबी हम आहंगी का पैगाम देती रही है। इसी रवायत को बरकरार रखने के लिए मजहब के नाम पर इंतशार फैलाने वालों से आहनी हाथों से निपटेंगे। मुल्तान में नवीन की सतह पर मुनक्किदा हुस्न किरात के मुकाबले में कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद ने शिरकत की और बच्चों की हौसला अफजाई की। मुल्तान नवीन में शहर रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में सजे मुकाबले हुस्न किरात में बात करते हुए कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद का कहना था कि सुरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होकर दीनों दुनिया संवारी जा सकती है। अशराए रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का मकसद नई नस्ल को इस्लामी तालीमात से रोशनास कराना है और अक़वाम आलम को पैगाम देना है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारा सब कुछ कुर्बान है। डॉक्टर इरशाद अहमद ने कहा कि उम्मीद करता हूं कि मुल्तान डिवीजन पंजाब लेवल पर नुमायां पोजीशन हासिल करे। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना।